Press subscribe, bell icon and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो नव तत्व जो है वो जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस दिन नव तत्व को हम समझ लेंगे उस दिन आचार्य कहते हैं कि समझ लो कि हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। इतनी उसकी इंपॉर्टेंस हमारे इसमें है। तो क्या है कि नव तत्व में हमने देखा कि जीव है, अजीव है, न बंध है, आश्रव, संवर, निर्जरा, पुण्य पाप और मोक्ष। तो जीव अजीव को तो हमने पहले ही देखा है। और ये जो बाकी 7 जो है तत्व, तो मुख्य जो ध्येय है जीव जो है कि उसे मोक्ष जाना है, आत्मा जो है उसे परमात्मा बनना है। तो जीव और आत्मा ये जो समझ लो कि एक सीड है, एक बीज है, और फिर उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है मोक्ष है या आत्मा को परमात्मा बनना है। तो ये सारी जो है साधनात्मक प्रक्रिया है। साधनात्मक मीन्स हर एक व्यक्ति को अपने लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं, बाहरी शक्ति नहीं कि ईश्वर है कि कोई है आके मैजिक कर देगा और एक दिन आपको उठा के मोक्ष में रख देगा या आत्मा को परमात्मा बना देगा। ऐसी कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को अपने आप उसमें जो है साधना करनी पड़ेगी। तो ये पूरी जो है साधना की प्रक्रिया है। और जैसे हमने देखा था कि साधना की प्रक्रिया में एक तो संकल्प चाहिए, एक तो परिश्रम चाहिए, एक तो धैर्य चाहिए और एक तो शक्ति चाहिए। और ये सारे हमें खुद अपने लिए निर्माण करने हैं। तो ये सारी जो है साधनात्मक प्रक्रिया है। और उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो संवर और निर्जरा। तो संवर और निर्जरा ये 2 फैक्टर जो है वो हमें मोक्ष तक या परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करेंगे। संवर जो है निरोधात्मक है कि और भविष्य से जुड़ा हुआ है कि आज हम जो कर्म संग्रहित करेंगे वो हमें फ्यूचर में उसका भोग लेना पड़ेगा, जो विपाक में आएंगे। तो इसीलिए संवर जो है ये भविष्य का निरोधात्मक उपाय है कि आज हम उपाय करें कि भाई नए कर्म नहीं आए तो फिर भविष्य में हमें उसको भोगना नहीं पड़ेगा। और निर्जरा जो है शोधनात्मक है, जो पास्ट में हमने कर्म अर्जित कर लिए हैं उसका शोधन कैसे किया जाए, इसका विशोधन कैसे किया जाए, ये निर्जरा का काम है। तो संवर और निर्जरा ये 2 प्रमुख जो है हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाने में बहुत ही सहायक हो जाते हैं। तो जिस समय संवर सध जाएगा,
जिस क्षण में संवर सज जाएगा और निर्जरा सज जाएगी, यानी कि नए कर्म नहीं आ रहे और पुराने कर्म जो है हमने उसकी निर्जरा कर ली है, तो वो क्षण जो है वो परमात्मा के अनुभूति का क्षण है, आत्मानुभूति का क्षण है, क्योंकि वहाँ न नए कर्म आ रहे हैं न पुराने कर्मों के विपाक आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ द संवर एंड निर्जरा जो हमें मदद करती है। तो नौ तत्व जो है, तो उसमें कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे एनिमीज हैं, तो उसको पहले जान लेना चाहिए। तो एक आदमी था, रो रहा था बैठ के, तो उसका फ्रेंड आया, अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अरे यार दोस्त ने धोखा दे दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। रो रहा है, कह रहा है। तो दोस्त ने कहा, अरे पहले तो पहचान कर लेते कि ये दोस्त है कि दुश्मन है, तुमने नहीं पहचान कर ली इसलिए धोखा खा लिया। तो इसलिए आचार्यों ने हमें यहाँ पे पहले कह दिया कि भाई दोस्त कौन है दुश्मन कौन है इसको पहले पकड़ लो। बिल्कुल। तो इसको हम जो है कि जो बाधक तत्व है हमें मोक्ष तक पहुंचाने में या परमात्मा तक पहुंचाने में, तो हम समझ लो उसे एनिमी कहेंगे, हमारे शत्रु है। तो कौन से है? तो एक तो है बंध, हमने देखा बंध की बात है। एक है आश्रव, एक है पाप। तो बंध, आश्रव और पाप हो गया। और चौथा जो है वो बहुत से लोग थोड़ा सा मानने में हिचकिचाते हैं, मेंटल ब्लॉक थोड़ा एक आ जाता है कि अरे ये यहाँ कैसे आ गया एनिमी में, और वो है पुण्य। तो पुण्य जो एनिमी में रख दिया हमने, बाधक में रख दिया है, तो एक सवाल आता है कि भाई कहीं भी जाओ, हम महाराज जी के पास जाओ तो महाराज जी कहते हैं अरे ये नया मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, 51 लाख रुपया आप दे दो और बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। आप कोई पंडित जी आए मंदिर में, कहते हैं भाई ये विधान करो, बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। शिखर जी चले गए, लोग कहते हैं कि भाई इतना पुण्य का काम हो गया। कोई दान कर दिए हमने, भाई इतने पुण्य का काम कर दिया। तो जो हमारी धर्म की या धार्मिकता की बातें हैं, शायद हमने पुण्य के साथ जोड़ दी है। तो हर जगह पुण्य 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 होता है। तो एक सवाल आता है कि भाई इसको फिर हमारे एनिमीज में क्यों रख दिया, है ना? जो हम सब कह रहे हैं कि भाई इधर पुण्य उधर पुण्य। मंदिर में भी जो चढ़ावा होता है पुण्य के लिए होता है ना? उसने लिया, उसने इतना लिया, उसने 51,000 का लिया, 51 लाख का लिया, है ना? तो थोड़ा आगे चलकर हमें इसका थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे कि पुण्य यहाँ पर क्यों आ गया एनिमीज में। तो अभी हमारे 4 एनिमीज हो गए, बंध, आश्रव, पाप और पुण्य। तो ये समझ लो 4 डेविल्स जो हमें बहुत तकलीफ देते हैं, हमेशा दुख देते हैं, परेशानी करते हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ें ये है। तो समझ लो कि 4 डेविल्स यानी हम शैतान, 4 शैतान या चांडाल चौकड़ी, कुछ भी नाम जो आपको पसंद है नाम, है ना, ऐसा कुछ नाम हम उसको रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है, हमारी सारी परेशानियों का कारण ये लोग हैं। और जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, उसमें हम देख लेते हैं कि संवर, निर्जरा और मोक्ष उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो मोक्ष तो हमारी मंजिल है, तो मोक्ष का ऐसे कुछ डायरेक्ट रोल नहीं है हमें हेल्पिंग में, क्योंकि मंजिल में मोक्ष में पहुंच गए, आगे कुछ करना नहीं है। सो रियल हेल्पिंग इज संवर और निर्जरा।
तो संवर और निर्जरा ये हमारे रियल फ्रेंड्स हैं जो हमें अंत तक साथ देंगे, हमें सारी यातनाओं से, सारी परेशानियों से, सारे कर्म बंधों से दूर करने में ये दो हमें सहायक होंगे। और मोक्ष उसमें इंक्लूड हो जाता है, नहीं इंक्लूड किया तो भी वो गोल है, तो यहाँ पहुँच गए तो काम हो गया है। तो चार जो हमारे दुश्मन है उसको भी समझ लेना है बहुत जल्दी, क्योंकि दुश्मन को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाता है, धोखा देता है, परेशान करता है। और फिर संवर निर्जरा को भी हम जान लेंगे। तो एक हमारी बिहेवियर में होता है कि कुछ शुभ भाव होते हैं, कुछ अशुभ भाव होते हैं। तो जैसे पुण्य कर्म का उदय हो गया, अच्छे शुभ भाव हो गए, हम अच्छा काम करने लग जाते हैं। फिर पाप कर्म का उदय हो गया, भाव अशुभ हो गए, फिर हम कुछ अच्छे काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि एक आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम, और सडनली वो कुछ एक बहुत बुरा काम कर देता है। देखते हैं हम, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, सडनली कुछ फ्रॉड कर देता है, मंदिर केस में क्या फ्रॉड कर देता है, या कुछ इंस्टीट्यूशन चलाता है उसमें फ्रॉड कर देता है, कहीं भी फ्रॉड कर देता है। तो क्यों हो गया ऐसे? तो इसलिए हमारे जीवन के जो दोनों पहलू है, बहिर्जगत में एक पहलू है और अंतर जगत में एक पहलू है, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तभी हमको पूरी हमारी आचार की एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो पुण्य प्रभाव आ गया, वो अच्छा काम कर रहा है, सडनली पाप का आ गया तो उसने बुरा काम करना शुरू कर दिया है। तो शुभ भाव अशुभ भाव ये दो होते हैं जिससे पुण्य पाप से हमारा रिलेशनशिप है। और एक और होता है जो शुद्ध भाव होता है। तो शुभ भाव अशुभ भाव के अलग जो शुद्ध भाव होता है तो उसे हम पारिणामिक भी कहते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है पारिणामिक भाव, यानी कि शुद्ध। हाँ जी विनोद जी, मेरा एक ना एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन ये है, जैसे आपने निर्जरा के बारे में बताया अभी, अब कहते हैं कि निर्जरा के दो भेद होते हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। हाँ जी ठीक है ना। अब सविपाक निर्जरा है कि जो समय से पहले ही कर्म अपना पूरा फल देकर झड़ जाते हैं, सविपाक कहते हैं। हाँ जी हाँ जी और जो तपस्या तप के द्वारा जो कर्म असमय में अपना फल देके, मतलब पहले फल देने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, वो अविपाक को निर्जरा होता है। हाँ जी तो कैसे डिफरेंशिएट करेगी कौन सा कर्म तपस्या के द्वारा खत्म रोक सकते हैं, या कौन सा कर्म है जो कि तपस्या करने के बाद भी रुकेगा नहीं, अपना पूरा कर्म फल देकर ही जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एंड व्हाट वी नीड टू डू, करेक्ट जिससे करेक्ट। हमको पता लगे कि कौन से कर्म से, मतलब तपस्या से क्या क्या फायदा होगा फिर हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। और बट वी विल होल्ड इट टिल द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो नेक्स्ट लेक्चर में संवर का डिटेल है। जी सो वहाँ पे वो बिल्कुल डिटेल में कवर अप हो जाएगा कि क्या कैसे है, तप का क्या रोल है, यू नो, और बाकी हम कैसे पहचानेंगे उसका, कौन से ध्यान की कौन सी पद्धति है। तो वो हम थोड़ा सा वहाँ पे तक होल्ड कर लेंगे, तो वहाँ बहुत डिटेल में हमारा वो डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि शुद्ध भाव। हाँ शुद्ध भाव की। तो शुद्ध जो है पारिणामिक, उसका एक और टेक्निकल वर्ड है। तो जब शुद्ध भाव होता है, तब जब संवर होता है तो हम शुद्ध भाव तक पहुंच सकते हैं। तो संवर और निर्जरा दोनों का जब कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है तो हम शुद्ध भाव में आ जाते हैं। तो जब तक शुभ अशुभ है तब तक आश्रव बना रहेगा। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा था कि आश्रव है कि जो नए कर्म बंध बनाकर वो बंध के पास भेज देता है।
हमने पूरी ईआरपी सिस्टम देखी थी कर्म की कैसी है, और बंध के पास चली गई तो बंध उसको सॉर्ट आउट करके भाई ज्ञान आवरण है, दर्शन आवरण है, उसके सब भेद है, और कितना उसका बाधा काल है वगैरह, वो सब देख के अकॉर्डिंगली बंध के पास वो चले जाते हैं। तो आश्रव का काम जो है कि नए कर्मों को इकट्ठा करना, बंध के पास पहुंचा देना, और बंध जो है फिर आगे जब विपाक में आएंगे तो कर्म बॉस के पास भेज के वहाँ से वो फिर चेतन के पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये चक्र चलते रहता है। तो आश्रम जो है वो कर्म की सारी प्रक्रिया को पुष्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो आश्रव किस कारण आता है? तो बेसिकली आश्रव जो आता है चंचलता के कारण आता है। कौन सी चंचलता है? हमने देखी कि शरीर की चंचलता है, जो हमारे 5 इंद्रिय है उसकी चंचलता है, वाणी की चंचलता है, मन की चंचलता है। तो ये चंचलता है, मगर जो उसके साथ दूसरी जो चीजें हैं तो उसको भी हम थोड़ी देख लेते हैं। तो आश्रव के जो 5 प्रकार है तो उसमें जो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जो अभी हमने देखा चंचलता। तो ये 5 जो है आश्रव के ये जो है भाग हो गए हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये 4 जब भी चंचलता ज्यादा होती है तभी ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो समझ लो ऐसे कि एक लोहार है, लोहार का भाता होता है और उसने कोयले पे कुछ लोहे का आइटम रखा है उसको हीट करने के लिए। तो वो जैसे ही भाता चलाता है, जितने जोर से भाता चलाता है उतनी तेज अग्नि हो जाती है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया उतना तेज अग्नि आ गई। तो इसी प्रकार से जितनी ज़्यादा चंचलता है तो वो फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को भड़काता है, उससे तो ज़्यादा उसका इफेक्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय को हम देख लेते हैं क्या है। तो मिथ्यात्व बेसिकली इज ए अज्ञान, जो चीज हो रही है उसका हमें सही पता नहीं, क्या सही है क्या गलत। और उसमें दूसरा एक फैक्टर है मूढ़ता। तो अज्ञान और मूढ़ता में थोड़ा फर्क है। तो अज्ञान है कि हमें पता नहीं, इग्नोरेंस, और मूढ़ता जो है कि पता है ही क्या है मगर हम वो नहीं करते। तो दिस इज अ मूढ़ता, कि जानते हैं और फिर भी नहीं करते। और अज्ञानता तो समझ सकते हैं कि भाई पता नहीं है तो नहीं है, मगर मूढ़ता जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो क्या होता है कि आदमी एक जो मूढ़ है, जो मिथ्यात्वी है, जो ज्ञानी है ना, जिसको एक और हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर शब्द है कि जो मूर्छित है, वो मूर्छित जैसा ही है। तो वो आदमी जाता है सुख की ओर, सुख की तलाश में जाता है, और उसे पता है कि ये करने से सुख मिलेगा, और वहां पहुंचता है तो उसे दुख पाता है। क्यों? कि मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण उसने जो गलत है उसको सही समझ लिया है, और जो सही है उसको गलत समझ लिया है, और इसीलिए वो जाता है सुख की तलाश में मगर पाता है दुख, क्योंकि जो उसने चुना वो गलत था, उसे उसने करेक्टली नहीं पहचाना। जो दुश्मन था उसने उसे दोस्त समझ लिया और उसके सहारे चला गया और फिर दुख पा लिया है। तो मिथ्यात्व का ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
कि मिथ्यात्वी जो है, अज्ञानी जो है, मूढ़ जो है, वो हमेशा दुख ही पाएगा, क्योंकि वो गलत रास्ता ही चुनेगा। जैसे हम कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अज्ञानी की बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। और इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे एक दिया है। दूसरा जो है अविरति। तो अविरति मीन्स अनबाउंडेड डिजायर्स, बहुत इच्छा जो हमारी है, आकांक्षाएं जो हमारी है, तृष्णाएं जो हमारी है, वो अनियंत्रित होती है। तो एक बहुत सुंदर सूत्र है कि कितनी इच्छाएं हैं हमारी, इच्छा आकाश सुया अनंतया। जो इच्छाएं हैं आकाश के समान अनंत है। एक पूरी हो गई तो 10 नहीं आएगी, एक पूरी हो गई तो 100 नहीं आएगी, एक पूरी हो गई 1000 नहीं आएगी। कभी भी इच्छा, हमारी सारी इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश के समान अनंत इच्छाएं हैं। और इसीलिए इच्छा पर अंकुश करना, इच्छा को लिमिट करना, ये हमारी साधना की एक और प्रक्रिया होती है। क्योंकि कुछ भी करे सारी इच्छाएं पूर्ण होती नहीं है। तो जितनी इच्छाएं हम कम कर लेते हैं, उतनी हमारी दुख, दर्द की पीड़ा कम हो जाती है। तो अविरति जो है कि इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, इसको सीमित करने की एक ये हमें शिक्षा देती है। प्रमाद। तो प्रमाद जो है कि अलर्टनेस जो हम करते हैं, अवेयरनेस जो हम कहते हैं कि वो नहीं होती है। कुछ भी काम हो रहा है मगर जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमारी नज़र नहीं है। देखिए, कभी भी किसी आदमी से पूछो तो उसको धन याद होता है, उसको अपनी मान मर्यादा याद होती है, उसको अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत याद होती है, उसे अपने अपमान याद होते हैं। किसने अपमान किया वो याद होता है, कौन मेरे दुश्मन है याद होता है, किसकी दुश्मनी का मैंने जवाब दिया नहीं, देना बाकी है, ये सारी चीज़ें याद होती है। मगर मैं चैतन्यमय हूं, ये याद नहीं होता है। जो मैं कर रहा हूं उससे क्या नुकसान होगा, ये याद नहीं होता है। तो ये प्रमादी। इसलिए अप्रमाद बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र जैनिज्म में है। और भगवान महावीर ने गौतम गणधर से कहा, एक ही उपदेश शायद उन्होंने उसे दिया कि हे गौतम, तू क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। हर क्षण को तू अलर्ट रहे। क्यों अलर्ट रहना है? कि जिस क्षण में तुम प्रमादी हो, उस क्षण में पाप घट गया, उस क्षण में नए कर्म आ गए, उस क्षण में गलती कर दी। और हम अवेयर रहे, अप्रमत्त रहे, तो हम उस क्षण को बचा सकते हैं, उस क्षण को हम दुखी होने से बचा सकते हैं, नए कर्मों का उदय लेने से बचा सकते हैं। तो इसलिए प्रमाद जो है एक इम्पॉर्टेंट आश्रव की बात है। और कषाय की तो बातें हम सबको पता ही है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो है राग द्वेष के जो सहायक है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये कषाय है। कषायों के कारण ही हम कर्म जो है बांध के रख लेते हैं। यदि कषाय नहीं है तो कर्म जो है कि हम वो कर्म बंधे नहीं जाएंगे। तो कषाय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण है।
तो जाहिर है कि संवर जो है, जो आश्रव को रोकता है, तो उसके क्या ये होंगे? तो मिथ्यात्व है, उसके बदले वहां सम्यक्त्व आएगा। अविरति है, वहां पे विरति आएगी। प्रमाद है, अप्रमाद आएगा। कषाय है, अकषाय आएगा। योग है, अयोग आएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो संवर की होगी, क्योंकि संवर का काम जो है आश्रव को रोकना है। तो बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में है कि भाई नाव में जा रहे हैं आप और नाव में छेद है, तो छेद है तो छेद से पानी आएगा, तो छेद को बंद कर दे आप, पानी आना बंद हो जाएगा। तो आश्रव को भी इसी प्रकार, जो आश्रव का द्वार है, उस द्वार को यदि हम बंद कर दे तो नए कर्म, नए चीजें आने बंद हो जाएगी, और ये काम संवर का है। तो संवर जो है आश्रव को रोकने का काम करता है। तो समझ लो कि ये एक किला है और किले में किसी ने, शत्रु ने अटैक कर दिया है, और किले के अंदर कुछ लोग शत्रु से मिले हुए हैं, तो उन्होंने जो दरवाजे थे अंदर से खोल दिए। सो 3 दरवाजे खोल दिए, बाकी बंद थे, बंद रहे। राजा को पता चला कि ये दरवाजे 3 खुले हैं और वहाँ से शत्रु अंदर आ गया और बाहर भी शत्रु खड़ा है। तो पहले उसने कमांड ले ली, तो उसने कहा कि पहले जो दरवाजे खुले उसको बंद कर लो, ताकि नए शत्रु अंदर ना आ सके। दरवाजे बंद कर लिए, नए शत्रु नहीं आए। फिर उसने कहा कि अब जो अंदर आ गए शत्रु, उसको ढूंढो और उसको खत्म करो। तो यही चीज हमारे यहाँ भी है कि संवर को रोकने के लिए आश्रव का जो द्वार है उसको हमें बंद करना है, और उसके लिए मिथ्यात्व के बदले सम्यक्त्व, अविरति के बदले विरति, प्रमाद के बदले अप्रमाद, कषाय के बदले अकषाय, और योग के बदले अयोग। इस प्रकार से आश्रव को रोकने के लिए हमें संवर की मदद बहुत मिल जाएगी। तो उसके जो क्वालिटीज है वो हमने देखे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय को देखा है डिटेल में। तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम उसे समझ लेना है। तो सम्यक्त्व जो है, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक्त्व आ गया, तो अज्ञान और मूढ़ता चली जाएगी, और जो सही है सही दिखेगा, जो गलत है जो गलत दिखेगा। तो हम सुख की तलाश में जाएंगे तो सुख मिलेगा, और जब तक नहीं है तो सुख की तलाश में चले गए और हमें दुख मिलता चला जाएगा। तो संवर की जो सिद्धि है वो कैसे करें? बहुत बार हो जाता है। एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेंगे और उससे समझ लेंगे। तो कई बार कुछ क्रियाएं लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई इसमें कुछ संवर हो गया, उसमें कुछ हमें मिल गया है। तो एक रस परित्याग की हम एक छोटी सी बात ले लेते हैं। जो हमारे तप है, 12 तपों में एक रस परित्याग तप है, बाह्य तपों में। तो समझ लो कि जैसा हम देखते हैं कि दशलक्षण आ गया, परिशन आ गया, तो एक कुछ नोट सर्कुलेट होती है कि मंडे दही छोड़ो, ट्यूसडे नमक छोड़ो, वेंसडे शक्कर छोड़ो, थर्सडे शक्कर छोड़ो, वो करो। इसमें बुराई कुछ नहीं है, मगर बुराई इस बात की है कि लोग समझ लेते हैं कि इतना करने से मेरा संवर सध गया। तो संवर में 2 पार्ट होते हैं, किसी भी तप में 2 पार्ट होते हैं। एक तो संकल्प है और एक तो सिद्धि है।
तो संकल्प हमने कर लिया इसका मतलब इसकी सिद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। तो जब तक सिद्धि नहीं होती है, वो संकल्प जो किया या जो क्रिया की उसके बदले, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो रस परित्याग का क्या मतलब है कि रस लोलुपता जो है उस पे हमारी मास्टरी आ जाए, कि रस लोलुपता को हम पूरा कंट्रोल कर सके। तो समझ लो कि शक्कर छोड़ दी, ये कर दी, बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी सिद्धि हुई कि नहीं हुई, इसको भी हमें जांचना पड़ेगा। और रस परित्याग की सिद्धि कब हो गई, ऐसे हमें समझ में आएगा कि जब ये कुछ खाने की, ये उसकी जो है ओरिजिनल आसक्ति जो हमारी है, जो वासना है, जो भावना है, उस पर यदि हमारा कंट्रोल हो गया, तभी रस की सिद्धि हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। केवल हमने संकल्पना की और कुछ क्रिया की, और यदि वो 10 दिन चले गए, 11वें दिन फिर से हमें उस चीज़ को खाने की लालसा पैदा होती है, मतलब है कि वो सिद्धि हमारी रस परित्याग की हुई नहीं, उसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो जब भी संवर की जो बातें हैं हम करते जाएंगे, तो उसकी सिद्धि कितनी हो गई, उसको भी चेक करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसको भी हमें जरूर चेक करना है। तो इसलिए संवर, जैसे हमने देखा कि साधना जो है वो बहुत सिंपल नहीं है, वो कठिन है, उसको समय भी लगता है, क्योंकि ये हमारे आमूलाग्र बदलाव की प्रक्रिया है, यू नो। तो उस बात को हमें ध्यान रखना है। तो रस परित्याग की बातों से एक बात याद आ गई कि समझो आज, तो रस परित्याग का रियल मतलब ये होता है कि किसी चीज के प्रति आपको जो आसक्ति है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, अभी खाने की चीज हो या करने की चीज हो, तो उस पे आपका कंट्रोल, नियंत्रण आ जाना चाहिए। तो समझ लो कि एक आप डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ रहे हो और क्लाइमैक्स आ गया, एकदम क्लाइमैक्स आ गया, और किसी ने आपकी बुक छीन ली, कहा कि बस अब बंद कर दो, एंड यूर, और आप उसको बगैर कुछ फील किए बंद कर सकते हो, मतलब है कि आप रस परित्याग की क्रिया में थोड़े कंट्रोल हो गए। तो रस परित्याग केवल खाने पीने की चीज़ों में नहीं, किसी भी चीज़ में हमारा लगाव है, उस चीज़ से वो लगाव हटा लेना, दिस इज द रस परित्याग। तो आज की जनरेशन के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई 10 दिन है, पर्यूषण है, तो हम कहेंगे रस परित्याग में कहेंगे कि भाई साहब व्हाट्सअप बंद रखना, भाई साहब फेसबुक बंद रखना, ट्विटर बंद रखना, इंस्टाग्राम बंद रखना, 10 दिन के लिए देखना नहीं, क्योंकि उसमें हमारी आजकल ज़्यादा लगाव है सबका। तो ये भी रस परित्याग में आएगा कि जहाँ जहाँ हमारा लगाव है वहाँ से वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इसीलिए जब हम संवर के सिद्धि की बात करेंगे, तो संवर में एक तो जो है कि हमारी संकल्पना है और एक सिद्धि है, ये दो अलग अलग माइलस्टोन हमें क्लियरली रखने हैं और उस हिसाब से उसको इवेल्युएट करते जाना है। तो एक रस परित्याग, एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है, वो बाकी जो संवर की सारी क्रियाएं हैं उसमें हमें उसको फॉलो करना है। तो ये प्रिंसिपल एक थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो विनोद जी, सब आपका मतलब है करने से आपका संयम बढ़ता है? हाँ जी, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। तो संयम पे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, संयम पे कंट्रोल ये जो है, तो उसको चेक करने के लिए सिद्धि कितनी हो गई है उसको हमें बिल्कुल डेफिनेटली देखना है। तो उस सवाल पे आ जाते हैं कि संयम और अहिंसा, वेदर दिस इज सफिशिएंट और नॉट, है ना। तो रियल हम अहिंसक हो गए, तो एक अहिंसक हो गए तो पांचों महाव्रत उसमें आ गए, या हम अपरिग्रही हो गए प्योर 100%, तो पांचों महाव्रत उसमें आ गए, है ना। तो ये महाव्रत जो है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट द प्रोसेस इज वन। जो महाव्रतों की प्रोसेस है, इट इज वन एंड द सेम। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे हमने 5 भागों में बांटा है, क्योंकि समझो कि एक आदमी अपरिग्रही हो गया, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो क्यों हिंसा करेगा? क्योंकि हिंसा आदमी इसलिए करता है कि कुछ चाहिए। तो हिंसा इच्छा से जुड़ी हुई है। तो जिस दिन हमारी सारी इच्छाएं, बिल्कुल समझ लो कि कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तो हमारे पांचों महाव्रत सद गए, बिल्कुल। विनोद जी, इसमें थोड़ा एक चीज और है, ये दोबारा से एक बार रिमाइंड करने का सबको कि 5 पाप जो है उसका उल्टा 5 महाव्रत है जो आपने बताया, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और कुशील। हाँ जी, इसके 5 के उल्टे 5 महाव्रत है बेसिकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो 5 पाप जो है उसको रोकने के लिए 5 महाव्रत बताए हैं। और जो जैसे कि अहिंसा है, चोरी नहीं करना है, परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह करना है, ब्रह्मचारी रहना है, और वो सारे जो है, तो 5 जो है वो एक का 100% सज जाएगा तो सारे सज जाते हैं, बिकॉज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज वन, है ना। तो जैसे प्यूरिटी बढ़ती जाती है तो ये सारे कम 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 होते चले जाते हैं। तो समझ लो कि कषाय पहले बहुत अनंतानुबंधी होते थे, जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, शुद्धता आती जाएगी, तो प्रत्याख्यानी आएंगे, अप्रत्याख्यानी आएंगे, फिर प्रत्याख्यानी आएंगे, फिर संज्वलन आएंगे। तो ये जैसे जैसे शुद्धता होती जाएगी, तो बाकी जो है हमारी संवर लाने की जो 5 चीज़ें हैं वो कम होती जाएगी, अपने आप में कम होती जाएगी, और फिर संवर के द्वारा जो कर्म का अर्जन है वो भी घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि अहिंसक हो गए 100%, तो डेफिनेटली काम ये हो गया है। 100% संयम आ गया तो डेफिनेटली बिल्कुल फिर कुछ नहीं चाहिए। तो मगर ये सारे इंटरनली रिलेटेड है, इट इज वन एंड द सेम प्रोसेस, है ना। सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, चेतन शुद्धि की जो प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस के ही ये सारे है ना। तो दिस इज वी आर एनालाइजिंग एट डिफरेंट लेवल। जैसे कि एक केमिकल फैक्ट्री होती है, प्यूरिफिकेशन है कि भाई क्रूड ऑयल डाला यहाँ से, पेट्रोल वहाँ से आ गया, बट बीच में प्रोसेस एक ही है, बट हज़ारों जगह चेक होती है भाई, हज़ारों मीटर्स लगे होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, यू नो, अनेक अनेक सब प्रोसेसेस उसमें लगी रहती है, बट वन मेन प्रोसेस इज प्यूरिफिकेशन इज द सेम। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अहिंसा पूर्ण हो गई, या परिग्रह पूर्ण हो गया, या बाकी जो है हमारा मान कषाय निकल गया, तो जैसे इच्छा हमारी शून्य हो गई,
तो बाकी सारा हमें सद गया है। सारा बिल्कुल जो हम करते हैं इच्छा के कारण करते हैं। कुछ अचीव करना है, उसके लिए हिंसा करेंगे, उसके लिए पाप करेंगे, उसके लिए झूठ बोलेंगे, उसके लिए चोरी करेंगे, उसके लिए मायावीपना करेंगे। और कुछ भी नहीं चाहिए तो क्रोध भी नहीं होगा, मान भी नहीं होगा, माया भी नहीं होगी, राग द्वेष भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से शुद्धि की प्रोसेस एक है और अलग अलग ढंग से हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम रिलेशनशिप लगाते हैं, फिर पहले कौन सा, सेकंड कौन सा, प्रायोरिटी लगाते हैं। एंड इन ए वे इट इज़ अ गुड, इन ए वे ऐसे इसमें गलत कुछ नहीं है कि समझो कि एक आदमी है बहुत लोभी है ना, तो उसके लिए फिर प्रायोरिटी है कि लोभ को कंट्रोल करो फर्स्ट, है ना। तो लोभ को कंट्रोल में आएगा, देन ही कैन वर्क विथ अलोंग विद द ऑल अदर। और जो बहुत क्रोधी है उसका अलग ट्रीटमेंट इनिशियली लेना पड़ता है। जो बहुत मान कषा है, अभिमानी है, उसके लिए और अलग ट्रीटमेंट अलग से इनिशियली लेना पड़ता है। बट एज वी गो अलोंग, आगे चलकर सारी प्यूरिटी जो है एक साथ फिर साइमल्टेनियसली हम सबके लिए करते चले जाते हैं, और फिर एक एक प्यूरिटी लेवल बढ़ती जाएगी। तो वैसे वैसे जो पाप कर्म है कम होते जाएंगे, उसके कारण आ रहे कर्म कम होते चले जाएंगे। और इस प्रकार से तो संयम करेक्टली है और अहिंसा भी करेक्टली है, ये सध जाएगा तो हमारा संवर सध जाएगा डेफिनेटली। तो चलिए, और कुछ सवाल है तो हम यहाँ पर थोड़े से सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट्स। और फिर आगे 5 मिनट में मैं पुण्य को यहाँ क्यों डाला उसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस दे देता हूँ। हम एक बार योग के बारे में बता दीजिए। हाँ, तो योग बेसिकली जो है कि हमारी शरीर की क्रियाएं, यानी जो हमारे पांचों इंद्रिय है, शरीर क्रिया 5 इंद्रियों के द्वारा करता है, और शरीर के कारण हमें मन मिलता है और वाणी मिलती है। तो मन की चंचलता, वाणी की चंचलता और शरीर की चंचलता, इसको जैनिज्म में योग कहते हैं। तो ये पतंजलि योग से अलग है। पतंजलि योग का अर्थ थोड़ा अलग है, और हमारी योग का अर्थ जो है कि ये मन की, वचन की और काया की जो क्रिया है उसको हम योग कहते हैं। और योग के कारण ही मेन चंचलता जो है योग के कारण आती है। जो भी हम क्रियाएं करते हैं शारीरिक, फिजिकल बॉडी की, या मन की, या वाणी की, थिंकिंग प्रोसेस की, उसके कारण सारी चंचलताएं आती है। और चंचलता के कारण, चंचलता जो है कि अग्नि में जो ऑक्सीजन का काम करती है, अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, तो बाकी जो 4 फैक्टर है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, वो भड़क उठते हैं इसके कारण, चंचलता के कारण। तो और इसीलिए जो स्टेप फर्स्ट है हमारी, वो है तीन गुप्ती, है ना। तो जो हम कायोत्सर्ग के लिए जा रहे हैं, तो कायोत्सर्ग की स्टेप्स जो है, तीन गुप्ती पहले है, शरीर की गुप्ती, वचन की गुप्ती, वाणी की गुप्ती, फिर मन की गुप्ती। और ये 3 गुप्तियाँ सद गई तो हम कहते हैं कि कायोत्सर्ग में हम चले जाते हैं। तो कायोत्सर्ग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जैनिज्म की, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बगैर कायोत्सर्ग के न आप संवर साध सकते हैं, न निर्जरा साध सकते हैं।
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बाहर की थोड़ी सी क्रिया है ना, उसको उसमें देखो जो है इसमें तो वो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, थोड़े 5 मिनट है हमारे पास। तो क्या होता है, तो योग की जो क्रिया है शरीर की या कुछ, तो कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती है, कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है, तो जो ऑटोमेटिक चलती है। जैसे आपने खाना खा लिया, डाइजेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिक है, आपकी कोई कंट्रोल नहीं है ना। आपने श्वास लिया, तो श्वास की जो है वो दोनों है, हम भी पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं, और आपने कंट्रोल नहीं की तो ऑटोमेटिक श्वास तो चलती रहती है। जैसे हृदय का काम है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है ना। हमारी मेमोरी सिस्टम का काम है, बाकी जो ये बहुत से सारे ऑटोमेटिक चल रहे हैं। नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक चल रही है। ग्लैंड सिस्टम है, ऑटोमेटिक चल रही है ना। तो पहले जो हम इसमें कंट्रोल करने हैं योग में, तो उसमें जो ऑटोमेटिक नहीं है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पहले कंट्रोल करना है एज ए फर्स्ट स्टेप। सो दैट इज इजी। तो ब्रीदिंग, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ब्रीदिंग से शुरुआत करते हैं कि इसे ब्रीदिंग कंट्रोल करें, क्योंकि दैट इज व्हाट वी कैन डायरेक्टली कंट्रोल। आप कहेंगे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करने चला जाऊं, नहीं होगा, है ना। दैट इज ए मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसमें 2 पार्ट में करना है। तो जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे जो ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं उस पर भी हम रेगुलेशन ला सकते हैं। तो जैसे कि ध्यान में चले जाए तो श्वास को हमें धीमा करना पड़ता है। यू टेक द मिनिमम ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग की जो नेचुरल क्रिया है उसको भी हम स्लो डाउन कर सकते हैं, बट पहले जो ब्रीदिंग की हमारी कंट्रोलिंग पार्ट है उसको कंट्रोल करने के बाद, जब तक नहीं। तो इस प्रकार से जो जितनी स्थूल रूप से क्रिया है उससे स्टार्ट करना है, और धीरे 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 धीरे, तो जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि इसमें कम से कम 6, 7, 8 महीने तो लग जाते हैं योग की जो चंचलता को मिनिमाइज करने के लिए। और ऐसे नहीं कि 2-4 दिन कर लिया। तो इसलिए जो कहा है कि साधना में धैर्य की ज़रूरत होती है, कि अधीर होके बीच में छोड़ना नहीं है कि भाई ओ मैंने 2 महीने किया, भाई कुछ तो नहीं हुआ। नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसीलिए वो धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप उसको कंट्रोल करना है। तो धीरे धीरे चंचलता कंट्रोल में आती चली जाएगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे उसको थोड़ा ज़्यादा। तो बहुत सी चीज़ें जो है संवर और निर्जरा की जो है कि इट रिक्वायर्स कि आपकी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी आपको, है ना। बहुत से लोग होते हैं कि वो पुण्य के लिए जाते हैं, पुण्य का उदय उन्हें चाहिए, मगर आचरण पाप का करते चले जाते हैं। तो एक आदमी है ना, तो सबकी आदत होती है कि लोगों की बुराई करे। मीटिंग गैदरिंग में 50-25 लोग 10 है, एक चला गया तो फिर उसके पीछे उसकी बुराई शुरू हो जाती है ना। अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है ना। और जब उस कर्म का उदय आता है, हाँ, तो हम कहते हैं कि अरे मेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है। अरे भाई, रिस्पेक्ट नहीं देंगे लोग, क्योंकि पहले आपने किसी की बुराई की तो नीच गोत्र कर्म का आपका बंध हो गया। अब वो नीच गोत्र कर्म उदय में आ गए हैं आपके, तो आपको कोई
रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपके पास सब है, बहुत से लोग होते हैं, पैसा है, पावर है, बाकी सब कुछ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं मिलता उनको। क्यों? कि पहले आपने कर्म किए ऐसे। तो आदमी पुण्य चाहता है मगर आचरण पाप का करता है। और इसलिए जो अप्रमाद है, यदि हम अप्रमादी रहते हैं, हर क्षण में जागरूक रहते हैं, तो हम वहां पे इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि अरे मैं इसकी बुराई कर रहा हूं, मतलब नीच गोत्र कर्म का बंध कर रहा हूं, आगे जब ये विपाक में आएगा तो मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये सारा हमें जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जागृति वहां होनी है जहां हम क्रिया कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है, वो कहता है कि अरे भाई साहब मेरे पास सब है, पैसा है, अच्छी बीबी है, अच्छे बच्चे हैं, बाकी है, शोहरत है, मगर सुख नहीं मिलता। और एक दूसरा आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं, वेरी वेरी ऑर्डिनरी, लो मिडिल क्लास, उससे भी गरीब, मगर वो खुश है, मस्ती में है अपने। क्यों? क्या फर्क हो गया? तो साता वेदनीय कर्म का उदय है उस गरीब के पास। उसने पहले किसी को मदद की, किसी को अनुकंपा की, किसी का हेल्प की, तो साता वेदनीय कर्म का जो बंध था उसका उदय आ गया। तो आज उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश है, मस्त है, सुखी है। और ये आदमी सब है उसके पास, मगर सुख नहीं, क्योंकि असत्ता वेदनीय कर्म का उसने बंध किया था, उसका अभी उदय आ गया है। तो इसलिए जो हमारा आज का आचरण है, तो उस पर हमें बहुत अंकुश रखना है। और यही बात है कि जो पुण्य का उदय आता है आदमी का, तो पुण्य भोगने में आदमी प्रमादी हो जाता है, कषाई हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अविरति आ जाती है, मिथ्यात्व आ जाता है। और पुण्य भोगने के बाद, पुण्य भोगता है तो पाप कर्म का बंध करता है। और इसलिए कुछ कुछ आचार्यों ने कहा है पापाश्रयी पुण्य कर्म, पापाश्रयी पुण्य बंध, कि अभी है पुण्य का बंध, मगर इसको जब आप भोगोगे तो आप पाप का आश्रय करोगे और फिर आपका कर्म बंध आ जाएगा। इसीलिए पुण्य को शत्रु में रखा है ना। एक और सिंपल उदाहरण से हम उसको समझ लेते हैं कि कर्म, वो कर्म सिद्धांत में हम डिटेल में देख सकते थे, मगर अभी टॉपिक आ गया। तो देखिए, जब पाप कर्म का बंध होता है तो 4 घाती कर्म, तो पाप कर्म का बंध हो गया। 4 अघाती कर्म है, उसमें भी पाप कर्म का बंध हो गया। पुण्य कर्म का बंध होता है तो 4 अघाती कर्म जो है उसमें पुण्य कर्म का बंध होता है, मगर 4 जो घाती कर्म है उसमें पाप कर्म का ही बंध होता है। तो जब हम कहते हैं कि पुण्य कर्म का बंध हो गया, तो इन रियलिटी इट इज नॉट 100% पुण्य कर्म, पुण्य और पाप कर्म का बंध हो गया है। और कैसे हो गया? देखो, अघाती कर्म जो है कि हेवी फैक्टर है ना। तो जब हम कुछ वेटेड एवरेज लेते हैं तो फैक्टरिंग करते हैं कि इसका फैक्टर 8 इंटू समथिंग, इसकी वेटेज 1 इंटू समथिंग, है ना, क्योंकि वो लाइट। तो अघाती कर्म जो है हमको कम से कम 8 फैक्टर डालने पड़ेंगे घाती कर्म में, और अघाती जो है मे बी 2% और लाइक दैट। तो पाप पुण्य कर्म का बंध हो गया तो 80% तो पाप कर्म का ही हो गया, 20% पुण्य कर्म का हो गया।
और जो पुण्य कर्म का हो गया उसे भोगेंगे तो उसका हम फिर से पाप कर्म का बंध करेंगे। सो इन ए लॉन्ग रन टोटलिटी में हम पाप कर्म का ही बंध करते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे आचार्यों ने उसको उसमें रख दिया है। तो लॉजिकली हम कहेंगे कि कैसे रख दिया है ना, एक मेंटल ब्लॉकेज आ जाएगा, बट हम थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे तो वो आपको इसकी थोड़ी समझ में आ जाएगी बात। तो एनी क्वेश्चन, उसमें कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। विनोद जी, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि पुण्य का, हमने ये तो देख लिया था कि द्वेष और राग द्वेष से पाप का कर्म बनता है, लेकिन मैंने पूछा था कि वो कब बनता है जब हम हाँ, पुण्य कैसे बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी हमारे भाव शुभ होते हैं, तो शुभ भाव है तो समझ लेना पुण्य कर्म हो गया, पुण्य बंद हो गया। और अशुभ भाव है तो समझ लेना कि पाप का बंद हो गया है। फिर हम क्या कर रहे हैं वो सेकेंडरी है ना। तो इसलिए जैनिज्म में भाव क्रिया को सबसे ज्यादा महत्व है। तो शुभ भाव आपके है तो आपका पुण्य कर्म हो गया, पुण्य बंद हो गया। अशुभ है तो पाप बंद हो गया। और शुद्ध है, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, शुद्ध है तो संवर हो गया। तो संवर और निर्जरा के लिए जितना ज्यादा शुद्ध आपका भाव है वो ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए कहते हैं कि पाप तो बेड़ी है ही, पाप तो लोहे की बेड़ी है, मगर पुण्य जो है सोने की बेड़ी है। तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है और उसमें रत्न भी लगे हैं, डायमंड भी लगे हैं थोड़े, तो लोग छोड़ना नहीं चाहते। ये भूल जाते हैं कि बेड़ी ही है, उसने तुमको बांध के ही रखा है, मगर क्योंकि सोने की है तो सोने की चमक में हम भूल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो इसीलिए वो चारों में उधर पुण्य को रख दिया है आचार्य ने। तो और दूसरा क्वेश्चन था कि जब हम कायोत्सव करते हैं, हाँ जी, तो ये तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 24 आवर्स में से हम शुरू करेंगे तो 48 मिनट्स करेंगे या 10 मिनट्स करेंगे पहले, फिर 48 मिनट्स वगैरह। तो वो अपने पूरे दिन को अफेक्ट करते हैं कि अगर कोई वापस ये सब पापों में चला जाए तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ऐसा होता है कि 20 मिनट्स यदि आपने रियल ध्यान किया, 20 मिनट्स जो हम निर्विकल्प ध्यान कहते हैं, है ना, 20 मिनट्स तक आपने निर्विकल्प ध्यान किया तो 24 आवर्स में आप कोई बुरा काम नहीं करेंगे, उसकी इफेक्ट रहती है, वेरी पावरफुल। तो इसीलिए 48 मिनट्स दिया है स्टैंडर्ड जो है, मगर 48 मिनट्स ठीक है, देयर इज अ साइंटिफिक रीज़न क्यों है 48 मिनट्स, और उसके कारण है वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। बट 20 मिनट्स आप कर लेते हो तो दैट इज इनफ। आपका वो दिन जो है बिल्कुल अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और जो बुरे कार्य आप अदरवाइज करने जा रहे थे उससे आप बच जाओगे। तो बिल्कुल, हाँ जी, कायोत्सव के बारे में एक बार फिर बताइए। हाँ जी, हमने कायोत्सव में अपना सारा शरीर शिथिल कर लिया, हाँ जी, सारी ब्रीदिंग आपने पूरी बॉडी की कर ली है, हाँ जी, और मन को आपने बिल्कुल चंचलता को रोक लिए। हाँ जी, और क्या चाहिए इसमें? हाँ। तो वाणी आपकी बंद हो गई, मन ये हो गया, तो हो गया कायोत्सव का आपका। तो वो 20 मिनट करने से पूरा दिन का इफेक्ट आ जाएगा उसमें? हाँ 20 मिनट में तो बिल्कुल आ जाएगा। मगर ये जो है कायोत्सर्ग इज ए बिगिनिंग फॉर द ध्यान,
तो ध्यान में आपको जाना पड़ेगा कायोत्सर्ग करके, और ध्यान 20 मिनट्स आपका हो जाएगा। तो जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी तो कायोत्सर्ग तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इससे तो ध्यान का ये पार्ट हो गया ना। ध्यान का इनिशियल पार्ट हो गया। जैसे एक बॉलर होता है, फास्ट बॉलर है, तो फास्ट बॉलिंग करने के लिए पहले वो बाउंड्री की तरफ जाता है ना, और बाउंड्री से फिर दौड़ के आता है एंड देन ही कैन डू द फास्ट बॉलिंग। तो इसी प्रकार कायोत्सर्ग इज ए प्रिपरेशन फॉर द ध्यान। तो कायोत्सर्ग में हमने जो चंचलता है हमारी, तो चंचलता को हमने रोक दिया। दैट स्टेप वी हैव अचीव्ड। और फिर ध्यान में क्या बॉडी की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए? ध्यान में बॉडी की मूवमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जितनी, क्योंकि जैसे बॉडी की मूवमेंट हो गई आपकी चेतन शक्ति में वाइब्रेशन आ गया। प्रेस सब्सक्राइब, बेल आइकॉन एंड लाइक बटन। jainworld.com 25 years of service to Jainism. Press subscribe, bell icon and like button.